अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अदील विद द वीकेंड वॉरियर और आज मैं आपसे बात करूंगा एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लेकिन उतना ही निगलेक्टेड टॉपिक के बारे में। आज मैं आपसे बात करूंगा द थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ फायर आर्म सेफ्टी के बारे में। ठीक है, इसमें रिसेंटली एक रूल ऐड भी हुआ है जेफ कूपर की तरफ से, लेकिन वी विल गेट टू दैट इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो पहला रूल क्या कहता है? द फर्स्ट रूल स्टेट्स दैट यू ऑलवेज ट्रीट अ फायर आर्म लाइक इट्स लोडेड। ठीक है जी, तो इस रूल की सिग्निफिकेंस क्या है या इसको माइंड सेट वाइज आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? इसका मतलब ये है कि जब एक फायर आर्म आप हैंडल कर रहे हो, बेशक वो पिस्टल हो, राइफल हो, शॉटगन हो, आपको उसको ऐसे अज्यूम करना है जैसे कि वो लोडेड है एट ऑल टाइम्स। ये आपको एक रियलाइजेशन देता है कि जो चीज़ मेरे हाथ में है इस वक्त, वो एक लीथल टूल है और उसको मिस हैंडल करने के या उसके साथ कैजुअल होने के काफ़ी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो ये माइंडसेट आपको ट्रेन करता है कि आप मज़ीद सेफ हो जाते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए और अपने लिए खुद भी। ठीक है जी। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये रूल जो है आपसे सबकॉन्शियसली बाकी 2 रूल्स भी फ़ॉलो करवाता है। ठीक है जी, तो दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये कहता है कि नेवर एवर पॉइंट योर फायर आर्म एट समथिंग व्हिच यू आर नॉट विलिंग टू डिस्ट्रॉय। ठीक है जी। तो इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में है मसल डिसिप्लिन। जब आप कोई भी फायर आर्म आपने पकड़ा हुआ हो, पिस्टल हो, राइफल हो, शॉटगन हो, किसी भी तरह का कोई लाइट आर्म आपने पकड़ा हुआ है, आप उसको किसी भी चीज़ की तरफ रैंडमली पॉइंट नहीं करते। आप अपनी मसल हमेशा एक सेफ डायरेक्शन के अंदर रखते हैं। ठीक है जी। तो ये मसल डिसिप्लिन के बारे में हो गया। और थर्ड रूल इज फिंगर डिसिप्लिन। ठीक है जी। नेवर एवर सही पुट योर फिंगर ऑन द ट्रिगर अंटिल यू आर रेडी टू शूट। जब तक आप अपने टारगेट के साथ अलाइन ना हो जाए कंप्लीटली, आपने तब तक फिंगर ट्रिगर पे लेके नहीं जाने। ठीक है, दुनिया भर के फायर आर्म स्कूल्स के अंदर ये थ्री लॉज ऑफ सेफ्टी पढ़ाए जाते हैं और ये इतने ज़रूरी हैं कि ये अगर आप सही से समझ लें तो आप ज़िंदगी भर के लिए यू बिकम अ वेरी वेरी सेफ पर्सन विद फायर आर्म्स। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। और अगर आप नए फायर आर्म ओनर है या अगर आप फायर आर्म खरीदने का सोच रहे हैं, अगर आपके पास घर में कोई टॉय गन भी है, आप उनके साथ भी ये रूल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और चौथा रूल जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में, चौथा रूल जो जेफ कूपर ने रिसेंटली ऐड किया है, चौथा रूल ये कहता है कि ऑलवेज बी श्योर ऑफ योर टारगेट एंड व्हाट इज बियॉन्ड इट। अब एक बहुत सारे कैलिबर्स होते हैं फायर आर्म्स के अंदर, जैसे आप जानते होंगे। ठीक है। अब कई दफ़ा सिविलियंस के पास ऐसे कैलिबर्स का एक्सेस होता है जिनकी बैलिस्टिक्स इस किस्म की होती है कि क्लोज रेंज पे वो ह्यूमन बॉडी के थ्रू पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी सेल्फ डिफेंस सिनेरियो में या जब आप अपना फायर आर्म डिस्चार्ज करेंगे तो हो सकता है कि आपके टारगेट के थ्रू चला जाए वो। और ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ भी है रियल लाइफ केसेस के अंदर। ठीक है। तो ये चौथा रूल भी आपको मजीद एक्स्ट्रा सेफ बनाता है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इन 3 रूल्स को हम हमेशा अपने माइंड में रखें और इनकी प्रैक्टिस करें। तो जितना हम लोग इससे कंसिस्टेंट होंगे उतना ज़्यादा हम मज़ीद एडवांस लर्निंग की तरफ जा सकते हैं। बिकॉज़ जब आप मज़ीद एडवांस पिस्टल या राइफल ड्रिल्स की तरफ जाएँगे तो आप जब तक आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपको उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है? और शूटिंग रेंज के ऊपर भी बार-बार इंस्ट्रक्टर्स इंसान को टोक सकते हैं। ठीक है? तो इसको लेके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हो सकता है कि इस वीडियो की वजह से किसी की जान बच जाए। बिकॉज़ सेफ्टी एक ऐसा टॉपिक है जो कभी-कभार लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन उतना ही फंडामेंटल, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।